सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे मिला? मीराबाई चानू को। वेटलिफ्टर हैं ये, आप जानते होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता था। मणिपुर की हैं ये। अगला बताइए ऑस्कर 2022, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? पहले तो ये जान लो, ऑस्कर 2022 ये इसका कौन सा संस्करण एडिशन था? 94 नंबर का। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। और अगर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है तो वो क्वेश्चन आपका कवर करूंगा मैं। जैसे कि यहाँ तो पूछा गया बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो आप जानते हो कोडा नाम की मूवी है। बेस्ट एक्टर भी याद रखना है, विल स्मिथ रहे किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही है जेसिका चेस्टेन द आईज ऑफ टेमी फेई नाम की मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? जैन कैंपेन द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। और दो प्रश्न और बताऊंगा। ऑस्कर जीतने वाले पहले बधिर पुरुष अभिनेता कौन बने? ट्रॉय कोत्सर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला इन्हें कोडा के लिए। और ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर बने हैं रिज अहमद। ये पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश अभिनेता हैं। उन्हें अपनी शॉर्ट फिल्म द लॉन्ग गुड बॉय के लिए अपना पहला ऑस्कर मिला। तो ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर से रिलेटेड याद रखना इनको। अगला है मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता के लिए किसे टाइम मैगजीन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण को। अच्छा, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो आंसर होगा रितु खंडूरी। और अर्थ आर डे 2022 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 मार्च को। एक्चुअली में मार्च के लास्ट संडे को ये मनाया जाता है, इस बार हमने 26 मार्च को मनाया। इसकी थीम क्या है? शेप आवर फ्यूचर। अर्थ से याद आएगा आपको, वर्ल्ड अर्थ डे भी होता है, 22 अप्रैल को मनाते हैं इसको। और 22 तारीख से लगातार 3 महीने के दिवस आपने याद कर रखे हैं। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि जैव विविधता दिवस। स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तो आंसर होगा पीवी सिंधु। ये दूसरी हैं, तो पहली कौन थी? साइना नेहवाल थी, 2011 में बनी थी वो। और बताओ, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार नॉइस पोल्यूशन के मामले में टॉप पे रहा बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, सेकंड पे है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। और ये तो हो गई नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का अभी इंडेक्स आया था, रैंकिंग आया था, किसके अनुसार? IQ एयर के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण देशों में बात करेंगे, कंट्रीज़ में, तो बांग्लादेश नंबर 1 पर है, भारत 5वें स्थान पर है। कैपिटल सिटीज़ में बात करोगे तो दिल्ली टॉप पे है, सेकंड पे है ढाका। और शहरों में बात करोगे तो भिवाड़ी जो शहर है अलवर राजस्थान का, वो सबसे प्रदूषित शहर बताया गया इसके अनुसार। देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। 1 किलोमीटर लंबी 6 लेन ये सड़क है। ईगा स्विटेक का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। और पूछ ले कहाँ से है? तो पोलैंड की है ये, पोलैंड की टेनिस प्लेयर। अभी नाम इनका न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आपको पता है जो अभी तक नंबर 1 महिलाओं में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थी कौन? एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी, संन्यास की घोषणा कर दी। और उसी के बाद ये वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली पोलैंड की तो पहली और दुनिया की 28वीं महिला टेनिस प्लेयर बन गई हैं। उसके पहले BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल भी जीता था इन्होंने, याद रखना ये सब। तो बताइए राष्ट्र उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 फरवरी को, यानी कि प्रोडक्टिविटी डे। थीम क्या है? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। अगला है भारतीय राष्ट्र महिला दिवस, नेशनल वुमेन डे, 13 फरवरी को मनाते हैं। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन होता है इस दिन। सरोजिनी नायडू जी, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। और ये भारत की पहली महिला गवर्नर भी थी। किस राज्य में? यूपी में। और पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेंगे तो आंसर होगा सुचिता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश में थी। वर्ल्ड रेडियो डे ये भी मनाते हैं 13 फरवरी को, लेकिन इसकी इस बार थीम क्या थी? रेडियो इंटरेस्ट। अगला है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, ये फरवरी के दूसरे सोमवार को होता है। इस बार हमने इसको 14 फरवरी को मनाया। अब बताओ मनरेगा कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। वैसे फुटबॉल से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि डूरंड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया। संतोष ट्रॉफी तो आप जानते हो ना, इस साल 75वीं नंबर की किसने जीती थी? केरल ने जीती है पश्चिम बंगाल को हराकर। कलिंग कप हो गया, सुब्रतो कप हो गया, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ये सब का संबंध फुटबॉल से है, याद रखना, कैसे भी प्रश्न बन सकता है। अगला है उबेर कप का संबंध किससे है? आप जानते हो उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है।
तो बैडमिंटन से इसका संबंध है। और आप जानते हो 2022 का ये जो उबेर कप है ये साउथ कोरिया ने जीता चाइना को हरा करके। और यहीं से आपको याद आएगा थॉमस कप के बारे में, पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो। इसको इस साल का किसने जीता? पहली बार ही जीता है। किसने? भारत ने। किसको हराया? 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को। और भारत और इंडोनेशिया से कुछ याद आता है आपको? G20 समिट, इसकी अध्यक्षता 2022 में इंडोनेशिया के पास है और अगले साल भारत के पास आ जाएगी। अगला है डेविस कप। डेविस कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से है। और लॉन टेनिस से आप जानते ही हो 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ये सब का संबंध भी इसी से है। अगला है आगा खान शाह कप। इसका संबंध किससे है? तो हॉकी से है। हॉकी से ही याद रखना। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध भी यहीं से है। ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया, सिंधिया गोल्ड कप हो गया, स्टैनली कप हो गया, मुरुगप्पा गोल्ड कप हो गया, ये सारे कप जो हैं इनका संबंध आपका हॉकी से है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी तो आप जानते होंगे, क्रिकेट से इसका संबंध है, बड़ा सिंपल है तो। और क्रिकेट से और भी कौन सी ट्रॉफियाँ या कप हैं, जैसे कि एसएच कप हो गया, एशिया कप हो गया, सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, जीडी बिरला ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया, जवाहरलाल नेहरू कप हो गया, सहारा कप हो गया, टाइटन कप हो गया, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी हो गया। ये सब का संबंध आपके क्रिकेट से है, ये आप ध्यान रखना। अब क्या करेंगे? पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। चलो बताओ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा उर्जित पटेल को। आप जानते हो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग, चाइना में। प्रेसिडेंट इसके जिन लिकन है। भारत के 73rd नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो आंसर होगा भरत सुब्रमण्यम बने थे, ये चेन्नई से हैं। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद है। उनको आपको याद होगा पहला ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला था। और हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? पुरुषों में बात करोगे तो विश्वनाथ आनंद थे। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी याद रखो, माइंड मास्टर है। और महिलाओं में पहली ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी थी। 20 जुलाई को हम चेस डे मनाते ही हैं, आपको याद ही है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं फिर बताओ? 10 जनवरी को। और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर। ICMR राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार जिसको कहते हैं, इसके लिए किसे चुना गया? सतीश अडिगा को। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब बताओ, लीजेंड लीग क्रिकेट के ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी को। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा भोपाल, मध्य प्रदेश। और अभी चौथा कहां पे हुआ था? चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये पंचकुला हरियाणा में हुआ था, जिसका शुभंकर था धाकड़, इसको जीता हरियाणा ने। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। और उसमें विजेता थी जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलुरु की ही है। और इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या था इस बार का? वीरा। अब बताओ, लोसांग महोत्सव जिसे नामसुंग भी कहते हैं, ये मनाया गया सिक्किम में। सिक्किम की कैपिटल गांगटोक है। मुख्यमंत्री है PS गोले, गवर्नर है गंगा प्रसाद। प्रधानमंत्री जी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा 26 दिसंबर। वैसे चिल्ड्रन डे तो 14 नवंबर को होता है, और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पूछोगे तो 20 नवंबर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पे रखने की घोषणा की? तो आंसर होगा जनरल बिपिन रावत जी, हमारे पहले CDS। और बताओ, किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लागू किया? तो आंसर होगा फिलीपींस ने। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, जहां पे आपको अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मिलेगा। और वैसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक, उड़ीसा में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी याद रखना यहीं पर है, मनीला, फिलीपींस। बढ़ते आगे। चलो बताओ, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। रतन टाटा जी की जीवनी, जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इसको किसने लिखा? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता नोदरबेक अब्दुस्तोरोव, ये उज्बेकिस्तान से है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को मनाया हमने। और आपको याद आएगा, अभी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन भी हमने, हिंदी में बोलोगे तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, वो हमने 30 जुलाई को मनाया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?
गीता गोपीनाथन की जगह, तो आंसर होगा पियरे ओलिवियर को, क्योंकि गीता गोपीनाथ ये भी फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई। वैसे आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। इसमें मेंबर कंट्री है 190 और 190वां देश था एंडोरा। आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था 2022 का? तो 2022 या 2023 दोनों का है टाटा ग्रुप। और इस बार के आईपीएल ये 15वां संस्करण था जो कि भारत में हुआ। किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को हरा करके। खास बात यह है राजस्थान रॉयल ये पहला आईपीएल इसी ने जीता था और गुजरात टाइटन पहली बार ये नई टीम बनी है और इसी ने जीत लिया इसको। अगला है उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ। अच्छा, आईपीएल से एक और प्रश्न याद रखना कि जो ऑरेंज कैप है और पर्पल कैप है वो किसने जीती है। चलो ये प्रश्न आप ही के लिए बनेगा, आपको बता दे बस इतना कि ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं और पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलती है। दोनों ये जो बंदे हैं ये राजस्थान रॉयल के हैं। अब आप बता दो। अगला है उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 180। किस देश ने अपने गेटवे टू हेल्थ को बुझाने की योजना बनाई? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? एशगबत। करेंसी है मन्नत। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का निधन हो गया, क्या नाम है? डेविड सासोली। और अडानी पावर का सीईओ कौन बनाया गया? शेर सिंह ख्यालिया को।